आफ्टरनून बच्चों, कंटिन्यूटी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था। अब लोग प्रोसीड करते हैं उसको आगे। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू बच्चों है मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 वैल्यू एक्स इक्वल टू 0। ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, इक्वल 0 है। ये इक्वल 0 है तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। कितना दिया है? 0 दिया। 0 वैल्यू क्या है? 0, मतलब एफ 0 इज इक्वल टू 0। यही क्या है आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। अब ये इस फिनिश हो गया, इसका काम खत्म हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक फंक्शन बचा नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होता है? एक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि 0 के नेबरहुड में राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड की बात करता है वो। अर्थात राइट लिमिट निकालना हमको और क्या लेफ्ट लिमिट निकालना है। आर एच एल लिमिट। जब मैं आपसे, ये एक बड़ी बात आ गई, ये मैंने हमेशा आपसे बोला है कि जब सिंगल फंक्शन हो, ये डबल था लेकिन ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए काम कर गया। अब ये बचा, तो जब फंक्शन सिंगल हो तो आप उसमें क्या करो कि दो चीज़ें हैं, ये प्लस एच राइट के लिए और ये माइनस एच लेफ्ट के लिए। तो वही हमें करने चल रहा है। देखिएगा, फंक्शन बेटर और लेस में होता तो हम डायरेक्ट एक्स टेंडिंग टू 0 से काम चला लेते, राइट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड एक्स ए प्लस एच। ए कितना है जी? ये 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ये हुआ क्या? मॉड एच बाई एच, या मॉड 0 बाई एच टेंडिंग टू 0 है ना, तो आएगा मॉड 0 बाई 0। लेकिन मैंने आपको बोला था हमेशा कि अगर जब तक एल्जेब्रिक वर्क ना हो जाए, अब यहाँ पे एल्जेब्रिक वर्क हो रहा है तो ये क्या आएगा? मॉड एच बाई एच हो गया। तो अब मॉड एच के बारे में, ये एच क्या है? पॉजिटिव है, मॉड एच एच आएगा, एच बाई एच ये हो गया क्या? 1 हो गया। राइट लिमिट क्या है? 1 आ गई। अब इसी तरह से क्या आएगा? अब लेफ्ट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ क्या आएगा जी? 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड माइनस एच बाई एच। और आप पता है कि मॉड माइनस एच क्या होता है जी? एच ही होता है। नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव और पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव इक्वल टू 1। तो ये एच टेंडिंग टू 0 रखने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, कोई बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, इधर यहाँ पे रख दूँ तो 0 बाई 0 हो जाएगा। तो 0 बाई 0 तो अनडिफाइंड टर्म है। हम तब तक नहीं रखते हैं वैल्यू जब तक हमको फाइनाइट वैल्यू न मिल जाए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आदि फंक्शन की तो लिमिट होती है, राइट। तो अलजेब्रा लगा करके पूरा कैंसिलेशन हो जाएगा। तो मिनिमम कैंसिलेशन बचेगा, तभी हम ऐसी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे था कैंसिल हो गया, 1 आ गया। क्या देखा आपने? यहाँ पे सॉरी माइनस एच है तो -1, ओके। तो राइट लिमिट क्या आ गई? 1। लेफ्ट लिमिट -1, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0। देयरफॉर हम लिखिए आर एच एल इज इक्वल टू 1, एल एच एल इज इक्वल टू -1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0। तीनों डिफरेंट आ रहे हैं। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब बस यहीं पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है। आप चाहते तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, यही फंक्शन बचा था ना। चलो जी, मॉड एक्स क्या होता है? एक्स कब? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0, पता है ना। अब बाई एक्स ये रहा, क्या आ गया? 1। फिर मॉड एक्स क्या होता है? माइनस एक्स कब? जब एक्स लेस देन 0, बाई एक्स क्या आ गया? -1। आप देख सकते हो इसके विलय किए हुए एच टेंडिंग टू 0, ए प्लस एच और ए माइनस एच, जो राइट और लेफ्ट के लिए काम करते हैं, उससे सरल तरीका है। ये देखो, फंक्शन को मॉड एक्स को डिफाइन कर दिया, 0 से बड़े में 1 आ गया, 0 छोटे में -1 आ गया। आपको पता है कि जब बड़े में क्या होता है? राइट लिमिट होती है, छोटे में क्या होता है? लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट 1, लेफ्ट लिमिट -1। सो देयरफॉर दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सामने है दो फंक्शन है, एक्स बाई मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0, -1 इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन जब जिसमें लेस और ग्रेटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप सीधे उसको यहाँ से आप एक्स टेंडिंग टू 0, मतलब ए प्लस एच और ए माइनस एच चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक काम हमेशा ध्यान दिया करिए, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये क्या है? -1 है।
तो हम लोग जीरो पे चेक करना है, ठीक है, जीरो पे चेक करना है। तो चलिए राइट लिमिट यस टेंडिंग टू जीरो। अब मैं इससे ले चल रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। राइट लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन क्या है -1, यहाँ पे -1, यहाँ यस है ही नहीं, इसलिए राइट लिमिट क्या गई -1। लेफ्ट लिमिट यस टेंडिंग टू जीरो, एक्स क्या रखना जी a माइनस एच, यहाँ पे लेस देन जीरो वाला होता है लेफ्ट के लिए फंक्शन, ये कितना है जी जीरो, ये कितना है जीरो, फंक्शन तो ये हो गया तुम्हारा लिमिट यस टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच, एस के साथ ए माइनस एच और मॉड जीरो माइनस एच, यस टेंडिंग टू जीरो माइनस एच बाई मॉड माइनस एच एच रहेगा, मतलब क्या गया जी -1, और लेफ्ट लिमिट क्या गई -1 और राइट लिमिट क्या गई -1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f0 ये क्या है, इक्वल है, तो इक्वल क्या गया -1, तो राइट लिमिट -1, लेफ्ट लिमिट -1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1, देयरफॉर इट इज क्या कंटिन्यूअस एट x = 0। नोट कीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, इसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10, fx = x + 1 if x greater or equal 1, fx = x² + 1 if x less than 1। सो सिंपल। RHL लिमिट, अब इसको मैं h टेंडिंग टू 0 से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेटर और लेस है, तो उससे भी कर सकते हैं और इससे भी। डायरेक्ट है ये x टेंडिंग टू 1, फंक्शन डायरेक्ट के लिए क्या लोगे, ये वाला लोगे, ग्रेटर है ना x + 1, तो 1 + 1 = क्या गया 2। लेफ्ट लिमिट x टेंडिंग टू 1, लेस है ना, फंक्शन क्या है जी x² + 1, 1² + 1 = 2। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 इक्वल कहाँ यहाँ है, ये रहा आपका 1 + 1 = 2। देखा, राइट लेफ्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, क्या इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि देयर आर नो एनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, दिस इंप्लाई नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ऐसे इसमें सिमिलर क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन कुछ बढ़ेंगे, गैप बनाएंगे क्योंकि सब इसी टाइप के हैं, तो कुछ और अलग टाइप क्वेश्चंस करते हैं, नोट कीजिए इसको। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखो मैं 17 पे आ गया सीधे, आप कहेंगे सर अभी 10-17 पे आ गए, क्योंकि वो जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पिछले तरह हैं। जब सीखेंगे आप, करेंगे तो अपने आप जान जाएंगे। तभी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। आइए, fx = ax + b, ax + 1 if x less or equal 3, और दूसरा है bx + 3 if x greater than 3। ये बोल रहा है कंटिन्यूअस है, एट x = 3, आप कुछ चेक नहीं करना है, बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो बोल रहा है कि ए और बी में रिलेशनशिप क्या होगी, ए और बी में रिलेशनशिप क्या होगी। चलिए पहली बात तो हम लोग f3 निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल यहाँ पे है ना, यहाँ पे चलो ax + 1, तो यहाँ पे x3 है तो 3a + 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 ग्रेटर देन है ना, ये आपका bx + 3 फंक्शन रहा, 3 रखो यहाँ पे जी, तो 3b + 3 आ गया, इक्वेशन 2। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 लेस देन 3 आया ना, ax + 1 मतलब 3a + 1, ये आ गया 3। आप बताएं कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस, क्वेश्चन ने बोला है fx इज व्हाट कंटिन्यूअस, इट मीन्स व्हाट RHL = LHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कर लो, ये रहा आपका 3a + 1 = 3b + 3 यार = 3a + 1, ये तो सॉल्व कर लीजिए। तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं, सपोज करिए ये 3a + 1, ये 3b + 3 = 3a + 1 सॉल्व करिए, तो 3b - 3a
इक्वल -2, 3b माइनस 3 इक्वल टू -2 आएगा, या कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये 3 कॉमन ले लिया, तो b माइनस ए इक्वल टू -2, या b माइनस ए इक्वल -2/3, या यू कैन से माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस b इक्वल टू 2/3। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूस दिया रहता है, आपसे कहा जाएगा कि आप a और b की वैल्यू में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, तो ये हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 2/3, इजंट इट? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अब 18 से ऑनवर्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले आप इस क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, दो पार्ट में। एक है कि एफ एक्स मतलब फंक्शन यही है, एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन और इक्वल 0, 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। पहला पार्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेमडा का कौन सी वैल्यू आपको मिला है जो जिसके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप पता है कंटिन्यूअस है तो क्या है, राइट लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो चलिए जीरो चेक करते हैं, आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ग्रेटर देन ये ग्रेटर 0 है, क्या आएगा 4 इंटू एक्स 0 प्लस 1 इक्वल कितना आ गया ये 1 इक्वल टू 1 हो गया। अब लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसमें क्या होता है जी एक्स लेस देन 0 वाला फंक्शन होता है। एक्स लेस देन 0 यहाँ पे फंक्शन ये लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या लेमडा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू व्हाट, लेमडा 0 लेमडा इंटू 0। अब वैल्यू ऑफ जो फंक्शन है वो क्या है, वो भी यही है, इक्वल 0 है ना, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा, यही आएगा। तो क्या हुआ, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस तो दिस इम्प्लाई क्या 1 इज इक्वल टू मतलब राइट लिमिट इक्वल टू क्या लेफ्ट लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चूंकि यही है, क्या मिला मुझे 1 इज इक्वल टू 0 इंटू लेमडा। ये स्टूडेंट्स क्या है, ये भी चीज़ें हम पास में ऐसी कोई वैल्यू लेमडा की 1 इज इक्वल टू 0 इंटू लेमडा हो सकता है क्या, लेमडा की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो कि इस इक्वेशन को क्या कर दे, वो सेटिस्फाइड कर दे। लेमडा की कोई भी रियल वैल्यू लोगे 0 मल्टीप्लाई करके वो क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए 1 कभी नहीं सकता है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर नो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा विच satisfied above equation, therefore discontinuous। ये फंक्शन जो है वो लेमडा की किसी वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं है, इट मीन्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसको नोट किए, अभी मिटाता हूँ तो फिर इसी सेकंड पार्ट और उसकी चर्चा करता हूँ। सेकंड पार्ट ये है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इस पॉइंट पे चेक करना कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आप बुक देख सकते हो, तो 1 पे पहले एट x इज इक्वल टू 1 आर एच एल लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब क्या है जी, आर एच एल के लिए क्या होगा, 1 पॉइंट लेना है, मतलब इट मीन्स क्या है x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे आएगा, जो 0 से बड़ा होगा वही तो 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। एल एच एल के लिए क्या होगा जी, एल एच एल के लिए क्या होगा कि आपका लेस देन क्या होगा 1 होगा, लेस देन 1 क्या होगा, जो 0 से छोटा होगा वही 1 छोटा होगा, जो 0 से छोटा होगा वही क्या होगा 1 छोटा होगा। यहाँ रखिए, आप ये देख सकते हो कि कहीं कहीं लेफ्ट की ये 1 की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लेमडा 1 माइनस क्या 1 माइनस 2 और x इज व्हाट 1।
-1 और ये आपका आ गया लेमडा इंटू -1। +-1 पे डिसाइड करना है कि इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी। तो इसमें क्या है कि हमने लिया x=1 पे, तो 1 तो बच्चों क्या होता है कि 1 क्या होता है, 1 पे 1 मतलब क्या, x>0 पे आएगा। तो ये ही इक्वल फंक्शन काम करेगा राइट के लिए और लेफ्ट के लिए भी। तो ये राइट लिमिट क्या आएगी, 4 × 1 + 1 = 5 और वैल्यू वाली फंक्शन भी इसीलिए काम करेगा क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 के लिए चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 है तो 1 इसी में आ जाएगा। तो 4 + 1 = 5। तो ये आपका रहा। ये लेफ्ट के लिए भी यही काम करेगा, जाहिर सी बात आंसर वही आने वाला है, 5 ही आने वाला है, मैंने लिखा नहीं है। x = -1 पे आइए, -1 तो क्या <0, तो इसके लिए फंक्शन ही काम करेगा। तो -1 के लिए तो ये आप देख सकते हो, तो लेफ्ट राइट लिमिट दोनों के लिए सेम होंगी, यही फंक्शन रहेगा। तो लिमिट x × मैंने लेफ्ट हालांकि लिखा है और राइट भी आप लिखोगे यही उतार देना है आपको, x × -1 ये रहा फंक्शन पूरा। सॉल्व किया 3 लेमडा मिला और यह -1 निकाल लो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी, तो आप देखो क्या आएगा 3 लेमडा आ जाएगा। तो इट इज़ कंटिन्यूअस एट x = +-1। तो ये दो पार्ट है। तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन 1 और -1 पे क्या है, कंटिन्यूस है। सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। और 19 क्वेश्चन और अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ब्रैकेट एक्स फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। सो नोट कीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बच्चों खूबसूरत क्वेश्चन लेके आए हैं आपको, x माइनस ब्रैकेट x। हम आपको कई बार बता चुके हैं, पहले ब्रैकेट x के बारे में जान लो। कि ब्रैकेट x के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ब्रैकेट x उसके बारे में सारी जानकारी दे चुका हूँ कि ब्रैकेट x क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। राइट लिमिट में अगर ब्रैकेट x की वैल्यू अगर n है तो लेफ्ट लिमिट में जो है ब्रैकेट x की वैल्यू क्या आती है, n-1। ये खास पॉइंट आप देखते रहिए। तो ये आपका f(x = x माइनस ब्रैकेट x है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो है इंटीरियर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, प्रूव करना है। तो हम पहले आप बता दें कि राइट लिमिट के लिए ब्रैकेट x n होता है, यानी ये नहीं इंटीरियर पॉइंट वैल्यू, और ब्रैकेट x = n-1 होता है लेफ्ट लिमिट के लिए। तो पहली बात तो n वैल्यू लिया, fn, n इज एनी वैल्यू, इंटीरियर वैल्यू। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन fn हो जाएगा n माइनस ब्रैकेट n। आप पता है कि कोई ब्रैकेट n हो जाएगा क्योंकि कोई भी इंटीरियर वैल्यू होगा, जैसे ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट -1 वैसे ब्रैकेट x के सामने n रहेगा तो n आएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया, 0। RHL लिमिट x टेंडिंग टू n कोई पॉइंट है, और ये रहा x माइनस ब्रैकेट x। तो ये रहा आपका n माइनस क्या, ब्रैकेट n। तो राइट की बात है तो ये तो ऐसे ही रहेगा n। राइट लिमिट में क्या होता है, ब्रैकेट n क्या होगा, n रहेगा, तो n रहेगा तो ये 0 हो गया। लेफ्ट लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू n, सिंबल रूप में आप n प्लस कर सकते हो, यहाँ पे n माइनस, क्योंकि प्लस मतलब राइट लिमिट, n माइनस मतलब लेफ्ट लिमिट। फिर आपका n माइनस ब्रैकेट n, और लेफ्ट लिमिट के केस में ये जो ब्रैकेट n है वो n-1 आएगा। जैसे आपको पता है ना कि ब्रैकेट 5.1 है, ये आपका क्या आएगा, 5 आता है, ठीक ना। तो ये चूंकि ब्रैकेट का कंसेप्ट बता चुका हूँ आपको, इससे 5.1 से ठीक छोटा इंटीजर 5 आता है। तो उसी तरह से मैंने आपको राइट और लेफ्ट लिमिट बताया था कि राइट लिमिट के लिए अगर राइट लिमिट की बात करूँगा तो ये ब्रैकेट 5 जो है 0.1 जो है वो क्या आएगा, ये 5 आएगा। लेकिन अगर यही मैं लेफ्ट की बात करूँगा तो ये जो है आपका जस्ट ये कम हो जाएगा, 4 आएगा, हमेशा कम रहता है। तो ये आएगा आप इतना, क्या आएगा, n-n + 1, क्या आ गया, 1 आ गया। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, राइट लिमिट 0, लेकिन लेफ्ट लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। देयरफॉर discontinuous is discontinuous at x = n belong to integer any value. Okay, so note it. Question 19 one of the good question.